देखिए, आज़म खान जो शख्सियत है, वो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप में कोई शख्स नहीं ना। आज़म खान ने बहुत कुर्बानियाँ दिया है। देखिए, आपकी इस बात से एक हमें गाना मशहूर गाना याद आ गया कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की एक राष्ट्रीय पार्टी की पहचान है और आज़म खान ऐसी शख्सियत है कि जिस विधानसभा में बोल के जाते थे, उस विधानसभा के अगल-बगल की सीटों में नहीं, बल्कि अगल-बगल ज़िलों में प्रभाव पड़ता था। और ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के अंदर लीडर्स नहीं पैदा कर पाई। अगर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के अंदर लीडर पैदा किया होता तो ये सवाल आज आपकी चौपाल के माध्यम से हम लोगों के दरमियान नहीं हो रहा होता। आज़म खान बहुत अच्छे नेता थे। ये जंगल तो मुसलमानों का है। चुनाव के बाद अब सभी की नज़रें जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं, जिसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं आज़म खान, वो फिलहाल काफ़ी समय से जेल में हैं और वहीं हाल ही में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में जगह दी गई है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनसे बातचीत करेंगे। ये जानना चाह रहे हैं कि 27 में चुनाव है, ऐसे में आज़म खान काफ़ी समय से जेल में है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल है, तो क्या लग रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज़म खान एक बड़ा चेहरा रहे हैं समाजवादी पार्टी का। देखिए, आजम खान साहब जो है समाजवादी के बहुत बड़े चेहरा थे, लेकिन समय के साथ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको भुला दिया, उनके साथ जिस तरीके से लोगों ने साथ छोड़ दिया, और वही हाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है। ये लोग सब लोडर बन चुके हैं। इन्होंने कौम का वोट तो लिया, लेकिन इन्होंने कौम के लोगों को जोड़ा नहीं। अब इनकी भरपाई ये कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन एक ही मात्र उत्तर प्रदेश में जो नाम चमक रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, और प्रदेश में शौकत अली साहब है। जो यही लोग आगे चल करके मुसलमान के जो भी दुख दर्द है, मुसलमान के ऊपर हो रहे अत्याचार है, ये आजम खान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बोलने का ठेका नहीं लिया, इंसाफ दिलाने का ठेका नहीं लिया, सिर्फ वोट लिया। लेकिन इंसाफ दिलाने का ठेका अगर लेंगे और लिया है तो वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब है। कैसे देख रहे हैं आगे 27 के चुनाव को, क्योंकि आज़म खान काफ़ी समय से जेल में है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो है उनकी जगह पे है, तो क्या लग रहा है उनकी जगह ले पाएंगे 2027 में, क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मुस्लिम है वो किस तरफ जाएगा। देखिए, आज़म खान जो शख्सियत है, वो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप में कोई शख्स नहीं ना। आज़म खान ने बहुत कुर्बानियाँ दिया है और आज़म खान वाक़ई में बहुत बड़े लीडर हैं। हाँ, अब उसका खामियाजा वो जेल में अगर हैं, तो कहीं न कहीं जो अभी पिछले चुनाव थे, उन चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने भुगता है और अगर वो जेल में रहेंगे तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उसका खामियाजा भुगतेगी, क्योंकि आज़म खान से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। आज़म खान ने बहुत बड़े-बड़े काम करे हैं, क्योंकि आज़म खान जो हैं, वो सिर्फ़ समाजवादी के लीडर नहीं थे वो मुसलमानों के सच्चे लीडर थे। उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ने का काम करा। क्यों काम करा? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, आपका उसका उदाहरण है। वो जब जो है नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने बहुत काम करा और वो सबका काम करने वाले नेता थे, तो इसलिए आज़म खान का तो कोई जोड़ ही नहीं ना। हाँ, अब रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के अंदर इस वक्त मौजूदा दौर में अलग-अलग नेता आते रहे हैं, तमाम मुस्लिम नेता आए हैं और इस वक्त जो मौजूदा दौर में जो हैं वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी में जब थे, तो वो भी जो है मायावती जी के जो है वो समझ लीजिए बहुत करीबी थे और सारी चीज़ें थी। लेकिन अब वो समाजवादी में आ चुके हैं। समाजवादी में अपनी जगह बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनकी जगह बन नहीं पाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में अपनी वो जगह बना रहे हैं। अभी जगह बनाने में और तमाम चीज़ मेहनत तो कर रहे हैं वो, लेकिन कोई कहे कि आज़म खान जैसा जो है नेता बन जाए, तो आज़म खान जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर हुए हैं, मुसलमानों के लीडर, या जो है सर सैयद अहमद खां हुए जिन्होंने यूनिवर्सिटी दिया। अब ये जो दूसरे जो इस सदी के जो है वो आज़म खान जैसी शख्सियत है। आज़म खान जैसी शख्सियत को कभी बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा। लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, हर आदमी को अपना हक है अपनी बात रखने का, वो तमाम तरीके की अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन वाकई में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और आने वाले समय में अगर अखिलेश जी नहीं समझे, क्योंकि अखिलेश जी का जब कोई भी यादव फंसता है या कोई भी दीगर आदमी जो है फंसता है, तो उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी एक होकर और जो है काम करती, धरना प्रदर्शन और सारी चीज़ करती है। और आज़म खां के लिए कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हुआ, बस एक दो ऐसे लोग, उनका नाम है, हमारे कानपुर शहर से एक नेता है, वो चला जाता है दिल्ली में,
दूसरा एक जो है हमारे जौनपुर के हैं वो, लेकिन उनसे भाई जब आपका राष्ट्रीय महासचिव फाउंडर मेंबर हैं वो, उनके लिए रात दिन एक करना चाहिए, सारी चीजें करना चाहिए, लेकिन आजम खां के लिए कुछ नहीं करा। और आप दोष देते हो कि बीजेपी, भाई बीजेपी का काम है, वो हर तरीके से बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी का काम ये है कि समाजवादी को सड़कों पे आना चाहिए। दूसरे मुद्दों के लिए आप सड़कों पे आ रहे हैं और आजम खां के लिए सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या वजह? क्या आजम खां ने जो है मुसलमानों को पढ़ाने का ठेका लिया था इसलिए नहीं आ रहे? तालीम में आगे करने का ठेका लिया था इसलिए नहीं आ रहे? समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी वाकई में बहुत बड़े नेता हैं इस टाइम पे मौजूदा दौर में, क्योंकि पीडीए जो चला रहे हैं उस हिसाब से वो बहुत बड़े नेता हैं और उनसे तमाम लोगों को बहुत उम्मीद है। हम लोगों को भी उम्मीद है और हर समाज के लोगों को उम्मीद है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दीगर समाज के जो अलग अलग लोग हैं, चाहे वो जो है दलित हो या पीडीए में जितने जुड़े लोग हैं, सबको जो है इनसे उनसे उम्मीद है। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे नेता को, क्योंकि वो हमारे नेता है, कौम की भी बात करते तो सबकी बात करते हैं, लेकिन वो हमारे नेता हैं, अगर आपने हमारे नेता से मुंह मोड़ा तो आप समझिए कहीं ना कहीं जो है आने वाले वक्त में चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आजम खां के लिए सोचने की जरूरत है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, पार्टी में शामिल हुए हैं, 27 के चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा या जगह ले पाएंगे जिस तरीके से आजम खान जेल में है? देखिए, आपकी इस बात से एक हमें गाना, मशहूर गाना याद आ गया कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी की एक राष्ट्रीय पार्टी की पहचान है, उनका जो झंडा है लाल और हरा है, उनका चुनाव निशान साइकिल है जो सभी आम जनता के दिलों में बसता है। और एक बार नहीं, प्रदेश के अंदर कई बार जो है सरकार बनी। और रही बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की, तो देखिए वो भी एक प्रदेश के एक बड़े नेता रहे हैं। जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे तो उनके बाद भी कई विभाग रहे और कई ज़िलों में उनका भी प्रभाव रहा काफ़ी, उनके भी काफ़ी मानने वाले हैं। तो वो उनका अपना जो है क्राइटेरिया है कि उनकी राजनीति का तरीका है। आज वो पहले कांग्रेस में गए, वहाँ नहीं कुछ उनका मामला बना तो अब समाजवादी पार्टी में आए। और बात रही अगर आजम खान साहब की, देखिए आजम खान साहब पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी को बनाने में उन्होंने जो है अपनी जी जान के साथ अपने लहू भी उसमें दिया, काफ़ी जो है सींचा है पार्टी को। और आजम खान ऐसी शख्सियत है कि जिस विधानसभा में बोल के जाते थे तो उस विधानसभा के अगल बगल की सीटों में नहीं बल्कि अगल बगल ज़िलों में प्रभाव पड़ता था। और ये बात पूरे जो है प्रदेश के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, मुसलमानों ने देखा कि नहीं, एक ऐसा दमदार नेता है देश के अंदर जिसकी आवाज़ पे सरकार भी जो है झुक जाती है। बहुत से ऐसे फैसले जो है आजम खान साहब ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मनवाया कि नहीं ये होना चाहिए। शिक्षा भर्ती है, ठीक है, पुलिस की बहुत सी भर्ती रही। आप मदरसा बोर्ड की बात कर लीजिए, आज जो मौजूदा सरकार है मदरसा बोर्ड को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से बच गया। तो ये मदरसा बोर्ड किसकी देन है? मदरसा बोर्ड के अलावा जो है उसको मजबूत करने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया, बसपा ने भी किया, हम भी नहीं कहेंगे। तो नसीमुद्दीन जी के भी प्रयासों से कुछ रहा, तो हमें ये देखना है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हमारे 27 में चुनाव होना है, तो बहुत से दीगर जो है नेता आ रहे हैं, पार्टी के लोग अलग अलग आ रहे हैं और अपनी बात करते हैं कि एक हो जाओ तुम। अरे हम एक ही तो हैं, तभी तो जो है आजम खान के कहने पे जो है यहाँ का मुसलमान वोट देता था और जिताता था। पार्टी सत्ता में होती थी, हमारी हिस्सेदारी होती थी, हमारे विधायक होते थे, हमारे मिनिस्टर होते थे, हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती थी, हमारी बात सुनी जाती थी, कहीं भी हम अपनी बात रखते थे, हमारा सम्मान दिया जाता। लेकिन आज वो सम्मान नहीं है। सम्मान इसलिए नहीं है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है 80-20 की बात करती है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, वही जो है दूसरे लोग जो है कर रहे हैं कि मुसलमान एक हो जाओ। जबकि हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो साफ साफ जो है कह रही है कि समाजवाद की बात कर रहा है, ठीक है, एकता, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, एकता की बात कर रहा है। तो लेकिन ये कौन लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आके इस तरह की बात करते हैं और अपनी बात करके सिर्फ वोट के टाइम, बाकी जो 4 साल 4.5 साल बचते हैं, मान लीजिए चुनाव की तैयारी 6 महीने से शुरू हो जाती है, उससे 4.5 साल कहाँ लापता हो जाते हैं। फिर दूसरे स्टेट में जाके वही राग लापेंगे, फिर तीसरे स्टेट में जाके वही राग लापा लेंगे। तो उनका एक काम है। और ये अभी जीती जागते जो है सुबोध बंगाल में दिख गया, हुमायूं कबीर की जो वीडियो वायरल हुई थी, सहयोगी जो है कौन रहा ये भी सामने आ गया। तो बड़ा तकलीफ होती है कि यार जो है आपको इतने शरीफ और सज्जन, मान लो आपको भी कहीं ना कहीं मुसलमान पसंद करता है,
भाई हम भी उनकी इज्जत करते हैं, पढ़ा लिखा इंसान है, सम्मानित है, और हमारी उच्च सदन में जो है सदस्य है, संसद में के अंदर सदस्य है, लेकिन इस तरह की भी हरकत नहीं अच्छी लगती है। आप अगर चाहते हो कि आप प्रदेश के अंदर मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हो, आप पहले जनता के बीच में जाइए, जुड़िए। आपके नेता ही उस लायक नहीं है, बदतमीजी करते हैं, बात नहीं करते हैं, तो कैसे लोग जुड़ जाएंगे? और आप सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से एक हो जाओ, एक हो जाओ, कैसे एक हो जाएंगे? जब इस्लाम आया है, उस वक्त पूरे जो है लोगों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, जो इस्लाम ने कबूल कर लिया वो नहीं एक हुए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का जो है को नुकसान पहुंचाने वाले कौन थे? कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के से लड़ने वाले लोग कौन थे? जब उस वक्त एक नहीं हुए, आप चिल्ला रहे हो। आप अपनी बात रखो। देखिए, लोकतंत्र में आप अपनी बात रखिए और आप अपने मुद्दे एजेंडा बताइए। देखिए, 80-20 की बात ना करिए, जो भाजपा कर रही है वो आप ना करिए। आप एजुकेशन की बात करके बताइए। आप कहिए नहीं हम करेंगे, करिए कुछ, उसके बाद तो कुछ बेहतर होगा। और बाकी रही बात नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी सिंबल जो साइकिल है वो निशान देखकर जो है लोग वोट देते हैं, और हमें लगता है कि वही फिर से चलेगा। नेता अखिलेश यादव हैं, और जो उनकी टीम के जो है जो कमेटी होती है उसको देखकर वोट देते हैं। बाकी सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने तरीके नज़रिया होता है। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो आजम खान की छवि जो रही है, जो प्रभाव रहा है, वो प्रभाव क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, दिखा पाएंगे? देखिए, इस बात पे मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूँ और इस मामले में मेरे डिफरेंस विचार हैं। एक तो ये कि आप इस बात में क्यों उलझा रहे हैं कि आज़म खान या नसीमुद्दीन सिद्दीकी। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का फेलियर है कि वो सिर्फ आज़म खान को ही नेता बना पाई। ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के अंदर लीडर्स नहीं पैदा कर पाई। अगर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के अंदर लीडर पैदा किया होता तो ये सवाल आज आपकी चौपाल के माध्यम से हम लोगों के दरमियान नहीं हो रहा होता। बुनियादी बात यह है कि जब कोई हुकूमत इस बात को लेकर आती है कि वो अक़लियत के लिए काम करेगी, तो उसका बुनियादी फरीज़ा ये होता है कि वो लोगों के दरमियान लीडर्स पैदा करेगी। लीडर्स आज ये सवाल आप जो कह रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आज़म खान, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी का फेलियर है, इसलिए सवाल आ रहा है। आज अगर 1000 आज़म खान जेल में चले जाएं, लेकिन अगर आज आपने लीडर पैदा किए होते तो 1000 आज़म खान मैदान में होते। आप फेल हो गए यहाँ पर, आप मुसलमानों के बीच में लीडर पैदा नहीं कर पाए, इसलिए आपको एक पायलट बनाकर जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाना पड़ा। अगर आपकी पार्टी में 1000 आज़म खान होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। संगठन चलते कि तंजीम चलती है, लोग आते हैं और लोग जाते रहते, तंजीम का काम नहीं रुकता है। संगठन जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो चलता रहता है, लोगों के आने जाने से तंजीमें नहीं ख़त्म होती हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये हो रहा है, आज़म खान नहीं रहेंगे तो क्या मुसलमान लीडर खत्म हो जाएंगे? आपने मुसलमानों के अंदर लीडरशिप खत्म करने का काम किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि आज़म खान के ना होने से ये सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सवाल तो ये होने चाहिए था, एक आज़म खान चला गया, दूसरा आज़म खान जिंदा है। आपको ये करना चाहिए था कि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप पैदा करनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को? आज़म खान जेल में है, उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आजम खान बहुत अच्छे नेता थे। ये जंगल तो मुसलमानों का है और नए नए दूल्हे आते हैं। उसके पहले 22 में आया था कौन, अबू हाशमी करके एक दूल्हा है। मुसलमानों ने उसको बैंड बाजा से लेके खूब नाचा, उसको क्या हाल हुआ। और फिर अब ये नसीमुद्दीन अभी कांग्रेस के बिल से आया है, अब ये समाजवादी के बिल में आ गया है। इसका बुरा हाल होना है। देखिए, ये 27 के बाद ये नज़र नहीं आएंगे, ये भाजपा में जाएंगे या और कोई पार्टी बनाए। इनमें दम खम है कुछ भी, तो ये अपनी पार्टी बनाए, मुसलमान के रहनुमा बने। ये क्या हर टाइम कोई इलेक्शन आता है, आंधी आई थी 22 में, गायब हो गई। अब हवा का रुख बदल गया है। अब अपनी पार्टी वैसी है, और भी बहुत से मुस्लिम पार्टी हैं, उनका समर्थन करिए। क्या है, मुसलमान हर टाइम झोला लेके इन्हीं के पीछे भागेगा क्या? हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे 3 सीट है कानपुर की, सब मुसलमान जीत सकते हैं, कोई भी पार्टी को जिता सकते हैं। ये 36 पार्टी को क्यों जिताने में लगे हैं? कभी कांग्रेस को, कभी मायावती को, कभी भाजपा को, कभी ये आज़ाद है, बहुत सी पार्टी 36 पार्टी आ गई है। तो इनको वोट देने का क्या मतलब? एक स्कूल बना के चलाए। आपका कहने का मतलब ये है कि उनका प्रभाव जिस तरीके से आज़म खान का था उस तरीके नहीं रहेगा? आजम खान एक नेता थे,
और ये एक लोडर की तरीके, इनको गिनती भी नहीं देना चाहते हम लोग। ये अभी आए हुए हैं मैदान में, देखिए कहाँ तक जाते हैं। ये अपने घर से भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम मुस्लिम भाई लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो चीज़ें रही हैं, आगे लोग क्या सोच रहे हैं, आगे आने वाले समय में चुनाव में इसका रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।